बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ। 2 से 3 आलू लेंगे और उससे बहुत ज़बरदस्त स्नैक रेडी करूँगी। आपके घर पे अगर कोई ख़ास मेहमान आ जाए, शाम को टी टाइम का टाइम हो या फिर कोई भी स्नैक खाने को दिल करे, तो ये वो स्नैक हैं जो इजीली आप घर पे बना सकते हैं सिर्फ 2 से 3 आलू के साथ। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। अगर उनको लंच बॉक्स में आप बना के दें तो यकीन करें बच्चे बहुत ही इस रेसिपी को पसंद करेंगे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। 2 से 3 आलू लिए हैं, इनको अच्छा सा मैंने वॉश कर लिया। पहले इनके ना टुकड़े मैंने नॉर्मल साइज़ में किए ताकि ये कि बॉईल होने में आसानी हो जाए, और फिर ये कि आलू जो है वो ज़्यादा लेस वाले नहीं होते हैं जब इनका छिलका आप पहले बॉईल करने से पहले उतार लेंगे तो। अच्छा, फिर बॉईल करने के बाद इसे मैंने एक बाउल में ऐड किया और थोड़ा सा मैशर की मदद से थोड़ा सा मैश कर लिया। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आलू जो है इनको अच्छा सा आपने बॉईल कर लेना है ताकि मैश होने में आसानी हो जाए। और थोड़ा सा जब हम मैश करेंगे उसके बाद फिर आपने किसी भी स्ट्रेनर में ना इस तरह सारे आलू ऐड करके तो चम्मच की मदद से आपने एक दफ़ा स्ट्रेनर से भी गुजार लेने ताकि बिल्कुल इसकी जो डो है ना आलू की वो अच्छी सी बन सके, और फिर जो स्नैक हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे इस तरह। ये इस तरह से इसकी परफेक्ट डो बनाने के लिए ये वाला प्रोसेस लाजमी आपने करना है। तो सारे आलू इस तरह एक दफ़ा मैंने स्ट्रेनर से भी गुजार लिए ताकि ये परफेक्ट इसकी डो बन जाए। जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है, सबसे पहले इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना है, इससे ये कि स्नैक्स की जो लुक है वो थोड़ी सी बेटर लगेगी। क्योंकि हम इसमें ना तो चिकन ऐड कर रहे हैं, ना हम इसमें कोई मोज़रेला चीज़ कोई ऐसी और चीज़ ऐड नहीं कर रहे, जस्ट आलू के साथ ही हम ये स्नैक रेडी कर रहे हैं। तो इसकी लुक को बेटर करने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया इसमें जाएगा। अब इसमें जो मेन स्पाइसेस हैं, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा, और इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा, जिसके साथ इसकी परफेक्ट डो रेडी हो जाएगी। ये आपने ज़रूर ऐड करना है इसमें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप फिर इसकी जगह पे मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर के साथ इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा होगा और जो स्नैक हम रेडी करेंगे वो थोड़े से क्रंची से होंगे। तो इसलिए कॉर्नफ्लावर जो है वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किए और इसकी परफेक्ट सी डो बना लेंगे। आपको नहीं लगेगा कि ये हम मैदे की डो रेडी कर रहे हैं या फिर आलू की, इतनी ये परफेक्ट डो रेडी हो जाएगी। फिर इसे तकरीबन 5 मिनट रेस्ट दिए, उसके बाद हम इसकी एक रोटी सी बेल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे हाथ के साथ सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपने इसके छुरी की मदद से 3 हिस्से कर लेने हैं। भले आप एक ही दफ़ा मतलब आप इसकी कटिंग करना चाहें, बस वो आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको इजी लगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इजी लग गया तो मैंने इसके पहले 3 पेड़े कर लिए और उसके बाद फिर इसको मैंने रोटी की शक्ल में बेल के और फिर इसकी मैंने कटिंग कर ली है, ये इस तरह से। अच्छा, ये स्नैक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आपने ज़रूर अपने बच्चों को बना के देने हैं। एक दफ़ा अगर आप बना के देंगे, आप यकीन करें आपके बच्चे बार बार इस स्नैक के लिए फरमाइश करेंगे। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और ख़ास करके बच्चों को इस वजह से ये पसंद आया क्योंकि इसमें ना आलू के साथ एक तो मसाले इतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम स्पाइसेस है और इसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। यहाँ पे रोटी की तरह इसे मैंने बेल ली है और बेलने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग आपने बिल्कुल स्क्वायर शेप में करनी है, परफेक्ट कटिंग करनी है ताकि देखने में भी इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी लगे। ये इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसे कट कर लेंगे। जो इसके किनारे हैं ना, साइडें, पहले से रिमूव कर देंगे। और सारे जो स्नैक हैं बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट हमने रेडी करने के बाद इसे फिर किसी भी आप बर्तन में थोड़ी देर के लिए रखते हैं सेट होने के लिए, और फिर उसके बाद आप ऑयल को प्री हीट करें। ये इस तरह से सारे कटिंग कर लेंगे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें। ये इस तरह से इसकी परफेक्ट सी कटिंग कर लेंगे। अगर आप कटर के साथ भी करना चाहें तो कटर के साथ भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे। ये इस तरह से तमाम स्नैक जो हैं इस तरह रेडी करके आपने रख लेने हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपने पैन में ऑयल लेना है, उसको आपने नॉर्मल प्री हीट करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ना गर्म नहीं कर देना ताकि हल्की सी आंच पे ये थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची से बने। थोड़ी सी देर के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। 4 से 5 मिनट लगेंगे एक साइड को कुक करते हुए।
ये इस तरह से इसे साइड चेंज करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हल्की सी आंच पे करेंगे तो इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, ज़बरदस्त है इसका, परफेक्ट सा। जब कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसे फिर निकाल लेंगे। ये माशाल्लाह से इसकी लुक है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और इसे फिर हम डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल इजी सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट आलू के साथ हमने रेडी की है, ना तो ये बहुत ज़्यादा इसमें हमने चीज़ें ऐड की हैं, कोई इसमें चिकन ऐड नहीं किया, कोई इसमें हमने दाल वगैरह ऐड नहीं की। जस्ट हमने आलू के साथ रेडी किया है। और इसकी जो लुक आपको नज़र आ रही है, इसमें सिर्फ ये कि हरा धनिया हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। तो यही आपने करना है, हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लेना है, जिसके साथ ये कि इसकी जो लुक है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, ऊपर से बिल्कुल क्रंची हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों के लंच बॉक्स की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। बड़ी आसान है बनानी और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं इस रेसिपी को। तो बच्चों को लाजमी ये बना के दीजिएगा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 अदद आलू ले लिए, इनको अच्छा से मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छा, बॉईल आपने जब इसको करना है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने छिलकों समेत इनको बॉईल नहीं करना। अच्छा सा वॉश करें, इनके छिलके उतारें, फिर छोटे छोटे पीस करें, फिर आलू को बॉईल किया करें। हमेशा ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो आलू लेसदार नहीं होते हैं और बॉईल भी जल्दी हो जाते हैं। आलू को अच्छा सा मैश कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बच्चों के लिए लंच बॉक्स की रेसिपी है तो उस हिसाब से भेजिए कि मसाले कम नहीं होंगे। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करेंगे, ज़ीरा इसमें जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, खुश्क धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर, और काली मिर्च इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च मुझे कम लगी थी तो वो थोड़ी सी और मैंने ऐड कर ली है। तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और भी चीज़ें जो भी आप मतलब ऐड करना चाहते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस लूँगी। यहाँ पे मीठे वाली ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मीठे वाली ना लें, दूसरी भी ले सकते हैं, मेरे पास यही थी। और ये छोटे वाला पैकेट है, इसमें तकरीबन 12 से 13 पीस होते हैं। ये सारे के सारे इसी तरह मैं कटिंग कर लूँगी। ग्लास की मदद से शेप इसकी रेडी कर लेंगे हम, ये इस तरह से। और सारे ब्रेड के जो पीस हैं आपने इस तरह से रेडी कर लेने हैं। ये जो पीस मेरे पास बच गए हैं इसको भी मैं ब्रेड क्रम्ब के तौर पे यूज़ कर लूँगी, इसे भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो इसे आप वेस्ट नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पे ये देख लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड के स्लाइस मेरे पास रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर फिलिंग लगा लेंगे और सारे ब्रेड के ऊपर आपने इक्वल सी फिलिंग लगा के इसको आपने बंद कर लेना है। चम्मच की मदद से लगाएंगे तो फिलिंग ये कि अच्छी सी सेट हो जाएगी। ये इस तरह से एक ब्रेड का स्लाइस उठाया, चम्मच की मदद से लगाएंगे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे सारी फिलिंग हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे ना तो आपने अच्छी सी इसकी कोटिंग करनी है, ठीक है? क्योंकि जब आप इसकी कोटिंग अच्छी सी नहीं करेंगे तो ये ब्रेड के स्लाइस हैं और फ्राई करते हुए ये जल भी सकते हैं। ये इस तरह से फिलिंग रेडी करने के बाद इसे अच्छा सा सेट कर लेंगे और सारे ब्रेड के स्लाइस रेडी करके इस तरह से रख देंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे। आप अंडे के साथ भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं और अगर अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध भी मिक्स करके करें तो उससे भी ये की कोटिंग अच्छी हो जाएगी। इस तरह से 2 अंडे लेंगे, अच्छा से इनको फेंट लेंगे। इसमें मैं कोई दूध वगैरह शामिल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, फ़िलहाल। अच्छा, मेरे इसी चैनल के ऊपर ना लंच बॉक्स के बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और बड़ी आसान सी हैं, तो वीडियो को लाजमी चेक कर लीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, अगर बच्चों के लंच बॉक्स रेडी हो तो मेरे ख्याल में बाकी काम इजी हो जाते हैं। तो एक ब्रेड का स्लाइस उठाया, इसको पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर इसको ब्रेड क्रम्ब्स में हम करेंगे डिप। और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, ये इस तरह से दबा के, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल रेडी कर लेंगे। और मैं जो ब्रेड क्रम्ब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दाशी की हैं, दाशी के ब्रेड क्रम्ब्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ जब हम फ्राई करते हैं दाशी के ब्रेड क्रम्ब लगा के तो उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त लेयर आती है। यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे, ऑयल को प्री हीट करेंगे
बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को प्रीहीट नहीं कर देना है, बस आपने मीडियम सी आंच इसके नीचे रखनी है और इसकी साइड चेंज करते हुए 2 से 3 मिनट लगेंगे। बहुत ही इनका ज़बरदस्त कलर ऊपर से आ जाएगा। और आप अगर इसे फ्रीज़ करके रखना चाहें तो 1 से 2 हफ़्ते के लिए आप इसे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे या फिर आलू जो है वो पानी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी हमने एक तो फिलिंग करके रेडी, ऊपर से कोटिंग करके फिर इसे रखेंगे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं पोटैटो पैटीज़ और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से कलर बहुत ही अच्छा आ गया, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है और बिल्कुल क्रिस्पी से बने हैं। ये चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से रेसिपी बहुत ही मज़े की बनके रेडी हुई है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दीजिएगा। ये देखें, बहुत ही अच्छी इसकी फिलिंग है और जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।